अब देखो ये जनवरी जनवरी का करंट अफेयर्स है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन ऑफ इसरो। तो ये वी नारायणन है कोई, इन्होंने एस सोमनाथ को हटा के 11th चेयरमैन ऑफ इसरो बन चुके। अच्छा, इसरो के बारे में थोड़ा देख लो। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। इसरो लाइज इन द डिपार्टमेंट ऑफ इन द गवर्नमेंट। तो वी नारायणन हैज़ रिप्लेस्ड द एस सोमनाथ एंड हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो। नाउ व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020? तो इंडिया की रैंक चौथी आ चुकी है ग्लोबली, और टॉप 3 में तो यूएस है, फिर रशिया सेकंड पे, और तीसरे पे चाइना। विच आर द फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ टू बी रिकग्नाइज्ड एज वेटलैंड सिटीज़? इंदौर और उदयपुर। ऐसे याद रख लो कि दोनों फर्स्ट 2 वेटलैंड सिटीज़ जो हैं वो उनके नाम वॉवेल्स से स्टार्ट होते हैं। तो वैसे देखा जाए कि इंदौर एंड उदयपुर 2 इंडियन सिटीज़ रिकग्नाइज्ड एज वेटलैंड सिटीज़ अंडर द रामसार कन्वेंशन। तो पूरा का पूरा शहर को घोषित कर दिया। नाउ हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2025? तो ये 76, पहले तो ये देखो ये 76th रिपब्लिक डे है। एंड प्रबोवो सुबियन, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, ये आए थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे। और इस बार की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत याद रखो बस, गोल्डन इंडिया। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था हमारा। विच स्टेट वन बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड इन 2025? तो ये तो उत्तर प्रदेश है। इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। हु वन द मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन? तो जानिक सिनर जो हैं ये इटली के, ये मेन सिंगल जीती हैं, और वुमेन सिंगल मेड जीते हैं, ये यूएस की हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात, तो मेन सिंगल में जानिक सिनर इटली और मेडिसन यूएसए, ठीक है। देन ग्रैंड स्लैम्स की बात करें, टेनिस टूर्नामेंट, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स आर प्लेड इन अ ईयर। तो देखो ये जनवरी में स्टार्टिंग ऑफ ईयर के समय ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ये हार्ड कोर्ट में होता है। फिर मई जून या कि मिड ईयर में फ्रेंच ओपन होता है। और फिर मानसून के बाद लेटर मानसून में विंबलडन, और अगस्त सितंबर में यूएस ओपन। सबसे पहला इसमें प्रथा के तौर पे कौन सा स्टार्ट हुआ था? तो विंबलडन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। अब ये क्या है, देखो कहाँ खेला जाता है। अभी हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पढ़ा था कि जानिक सिनर फ्रॉम इटली वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन इन मेंस कैटेगरी एंड मेडिसन फ्रॉम यूएसए। तो अब ये देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये यहाँ पे, फ्रेंच ओपन यहाँ पे खेला जाता है, विंबलडन भी यहीं कहीं स्पेन में खेला जाता है मेरे ख्याल से, और विंबलडन इज़ द ओल्डेस्ट एज वेल। नाउ विच टीम टॉप्ड द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? तो इसमें कौन सी टीम टॉप की है? तो लद्दाख में ही हो रहा था और लद्दाख ही टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज़ ऑफ विंटर गेम्स है। सेकंड फेज़ कहाँ पे होगा? जम्मू एंड कश्मीर में होगा, मतलब पड़ोस में ही होगा। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2 फेजेस में हुआ, 2025 का, और जिसमें कि फर्स्ट फेज़ में टॉप कौन किया? लद्दाख। और सेकंड फेज़ में अभी हम देख लेंगे कौन टॉप किया है। देन अच्छा, लद्दाख में ही हो रहा था फर्स्ट फेज़। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी? तो इसका नाम शून्य है। इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी अनवेल्ड बाय सरल एविएशन। ये सरला नहीं है, सरल है। इट्स अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी। तो इसका नाम क्या है? शून्य। वर्टिकल टेक ऑफ करेगा और लैंड कर देगा, तो दैट इज अनवेल्ड बाय सरल एविएशन। इट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एयर टैक्सी। विच कंट्री हैज़ बिकम द 9th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स? तो 9 पार्टनर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स, ये नाइजीरिया अभी जुड़ गए हैं ब्रिक्स में एज अ पार्टनर कंट्री। इसके अलावा कौन कौन है पार्टनर कंट्रीज़ के रूप में? बेलारूस, बोलीविया और क्यूबा, ये हो गए। कजाकिस्तान हो गए, मलेशिया, थाईलैंड, उगांडा एंड उज्बेकिस्तान। तो 2 बी से हैं पार्टनर कंट्रीज़ के रूप में, बोलीविया और बेलारूस, और 2 यू से हैं, उगांडा और उज्बेकिस्तान। एक कजाकिस्तान याद रख लो और मलेशिया याद रख लो। ब्रिक्स के बारे में बता दें तो ये 2009 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में। ब्रिक्स टोटल 10 मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ तो पार्टनर मेंबर, ठीक है, जिसमें कि अभी नया एंट्रेंट आया है नाइजीरिया। तो टोटल 10 मेंबर्स हैं ब्रिक्स में। अब इसमें फुल फॉर्म देख लो ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2009 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर शंघाई। और इसमें 5 नए मेंबर्स आए हैं, और ईरान, यूएई, इजिप्ट, एथियोपिया, इंडोनेशिया। 2 आई से हैं, 2 ई से हैं, ठीक है। और एक यू याद रख सकते हो तो रख लेना। तो ईरान, इंडोनेशिया, एथियोपिया, इजिप्ट और यूएई, ये 5 नए मेंबर्स आए हैं ब्रिक्स में। 2024 यानी लास्ट ईयर का ब्रिक्स समिट का हुआ था, कजान में हुआ था, दैट इज़ इन रशिया। सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट? तो ये पांचेट हिल वेस्ट बंगाल में खोला जा रहा है, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये ईस्टर्न इंडिया में पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। पांचेट हिल, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। विच टीम वन द 24-25 विजय हजारे ट्रॉफी? तो
ये विनर कर्नाटका थे, ठीक है। ये 32nd एडिशन विजय हजारे क्रिकेट में होता है, तो इसमें कर्नाटका जीत गया है। 24-25 विजय हजारे ट्रॉफी हैज़ बीन वन बाय कर्नाटका, दिस वाज द 32nd एडिशन। और विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, तो ये इंडिया ने ही बनाया है। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन इंजन, तो ये इंडिया ने बनाया है। इसकी पावर है 1200 हॉर्स एंड इट वाज अनाउंस्ड बाय रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। देन पीएम मोदी कमीशनड INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वगशीर इन विच सिटी, तो ये INS नीलगिरी, पहले ये देख लो कि ये तीनों मुंबई में कमीशन किए गए थे, और INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वगशीर। तो सभी INS के बारे में देख लेते हैं। INS नीलगिरी क्या है? प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स वाली शिप है, बस इतना याद रखो। प्रोजेक्ट 17A क्या है? जिसमें कि 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स होती हैं, तो दैट वाज प्रोजेक्ट 17A, जिससे कौन सी शिप जुड़ी है? नीलगिरी वाली। फिर प्रोजेक्ट 75 से 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स जुड़ी हैं, INS कलवरी, कांधेरी, करंज, वेला, वगीर एंड वगशीर, ठीक है। तो ये आसान हो गया। प्रोजेक्ट 75 में अटैक्स 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं, जिसमें करंज, कांधेरी, कलवरी, वगीर, वगशीर, वेला, ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत। और प्रोजेक्ट 17A में कौन सा जाएगा? दैट वाज INS नीलगिरी, ठीक है। फिर एक प्रोजेक्ट 15B भी है, उसमें 4 शिप्स हैं, विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल, तो एंड INS सूरत। तो जगहों के नाम पे ही 4 शिप्स के नाम रख दिए गए हैं। तो INS सूरत जो कमीशन किया गया है, वो प्रोजेक्ट 15B में कमीशन किया गया है। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं सारे के सारे। प्रोजेक्ट 17A में कौन सा है? दैट इज़ जिसमें फ्रिगेट्स वगैरह लगी रहती हैं, एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, उसमें INS नीलगिरी को कमीशन किया गया है। प्रोजेक्ट 75 में तुम्हारी 6 शिप्स हैं, करंज, कलवरी, कांधेरी, वेला, वगशीर, और ये जो आई है वगीर भी है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली अटैक सबमरीन्स होती हैं। और फिर प्रोजेक्ट 15 भी है लास्ट में, जिसमें कि 4 जगहों के नाम पे हैं, विशाखापट्टनम, कोचीन नहीं है, विशाखापट्टनम है, मोरमुगांव, इम्फाल एंड INS सूरत। नाउ विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2025 खो वर्ल्ड कप, तो ये इंदिरा गांधी अरीना में हो रहा था, न्यू दिल्ली। तो कौन सा जीता है खो वर्ल्ड कप 2025? तो ये इंडिया जीता है, ठीक है। विच टीम वन द टाइटल ऑफ 78th 2024 संतोष ट्रॉफी, तो इसमें मेरे ख्याल से संतोष ट्रॉफी वेस्ट बंगाल जीता है, ऑलराइट। अब ये होता क्या है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, हैदराबाद में हुआ था फाइनल, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कौन जीता है? वेस्ट बंगाल जीता है, और बस इतना इम्पॉर्टेंट है। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैव बीन अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स एट द राष्ट्रपति भवन, वही मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में। तो कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, नॉट राजीव गांधी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है 2024 में? तो ये 4 लोगों को दिया गया है। उन चारों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, गुकेश चेस, हरमनप्रीत हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स एंड मनु भाकर शूटिंग। इन सबको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड की बात करें, दैट इज़ द सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड, एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द कंट्री है, जिसमें 4 लोगों के नाम बताए, वो हाईएस्ट वाला था। अर्जुन इज़ द सेकंड हाईएस्ट एंड द्रोणाचार्य इज़ गिवन टू द कोचेज़, तो उनको भी दिया गया है। तो अर्जुन अवार्ड जो सेकंड हाईएस्ट है, दैट इज़ गिवन टू 34 पीपल। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया गया है, जिसमें कि संदीप सांगवान, दीपाली देशपांडे और सुभाष राणा, ये कोच है, इन लोगों को दिया गया है। और फिर एक है माका ट्रॉफी, दैट इज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024, जिसकी विनर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब ये अर्जुन अवार्ड जो 34 लोगों को दिया गया, उनके सारे नाम हैं, ठीक है, ये देख लेना एक बार बस। तो जो अर्जुन अवार्ड 34 लोगों को दिया गया है, उनके ये नाम है, लिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोचेस देख लेना, द्रोणाचार्य, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, कौन थे? सुभाष राणा, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 की विनर है यूनिवर्सिटी, ठीक है। हु लॉन्च्ड द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, तो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 कौन लॉन्च किया? एंड बाय द वे, इसको नीति आयोग लॉन्च किया है, और द रिपोर्ट इवेलुएट्स फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ 18 मेजर स्टेट्स यूजिंग 5 की फैक्टर्स: स्पेंडिंग क्वालिटी, रेवेन्यू कलेक्शन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डेट लेवल एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। तो 5 पैरामीटर्स पे ये एनालिसिस करके फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में रैंकिंग के रूप में नीति आयोग ने ये रैंकिंग निकाली इंडियन स्टेट्स की। क्या ये सभी स्टेट्स के लिए है? नहीं, ओनली 18 मेजर स्टेट्स के लिए ये रैंकिंग, यूजिंग 5 की इंडिकेटर्स: फाइनेंशियल,
हेल्थ से जुड़े हैं, ठीक है। तो उसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन आ गया? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा आ गया, ठीक है। टॉप 3 याद रख लो। तो उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ है और फिर गोवा है और चौथे नंबर पे गुजरात है, ठीक है। नाउ इज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये कृष्णन विनोद चंद्रन ये सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में अभी हाल ही में स्वॉर्न इन किए गए हैं। एंड ही वाज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। नाउ टोटल नंबर ऑफ जजेस 34 है इंक्लूडिंग CGI। मतलब जजेस की बात करें तो 33 हो जाएंगे ना, और फिर +1 संजीव खन्ना, ठीक है। तो टोटल जजेस 34 हैं इंक्लूडिंग CGI। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 में एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। हु लॉन्च द भारत पोल पोर्टल? इट इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डेवलप्ड बाय CBI लॉन्च्ड टू टैकल साइबर क्राइम। तो ये अमित शाह जी ने भारत पोल नामक कोई पोर्टल लॉन्च किया है, CBI द्वारा बनाया गया था। विच फिल्म वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड फॉर गोल्डन ग्लोब्स 2025? ये बाय द वे गोल्डन ग्लोब्स का 82nd एडिशन है और इसमें द ब्रूटलिस्ट नहीं, बेस्ट फिल्म की बात कर रहे हैं तो कौन सा जाएगा? द ब्रूटलिस्ट ही है। ऑलराइट, सो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में 82nd एडिशन हुआ है। फिल्म का नाम बताओ जिसको मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। सो दैट इज़ द ब्रूटलिस्ट, राइट। और एक्टर का बताओ। तो एक्टर का वही ब्रॉडी है, वो भी ब्रूटलिस्ट से ही है। और एक्ट्रेस बेस्ट फिल्म तो ये कौन सी है? बेस्ट फिल्म नहीं, ये कैटेगरीज लिखी है ना, म्यूजिकल और कॉमेडी। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी फॉर द ब्रूटलिस्ट। और मूवी पूछा है ना, बेस्ट पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में। तो ड्रामा कैटेगरी में वही है, द ब्रूटलिस्ट है। और एक्टर, बेस्ट एक्टर भी उसी फिल्म से लिए गए हैं, एड्रियन ब्रॉडी, ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस भी देख लो तो ये फर्नांडा टोरेस, कोई टोरेस है, ठीक है। ये भी सेम ड्रामा कैटेगरीज की बेस्ट एक्ट्रेस है। नाउ हु वन द ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? T20 में पूछ रहा है क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड। तो ये आंसर है अर्शदीप सिंह। ICC अवार्ड्स 2024 विनर लिस्ट। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह। विमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर, न्यूजीलैंड से हैं। और ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर, तो ये रोहित शर्मा को दिया गया है, रोहित शर्मा की टीम को, ठीक है। अमेलिया केर याद रखना ICC विमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में। नाउ हैज़ बीन नेम्ड ICC विमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ODI में पूछ लिया तो फिर अजमातुल्ला, ये कोई है, अफ़गानिस्तान की विमेन क्रिकेटर है। इनको ODI में विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है ICC ने। नहीं, गलत बता दिया, दैट इज़ स्मृति मंदाना है। स्मृति मंदाना को दिया गया है ICC विमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, ठीक है। तो ये क्या था? ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अच्छा, ये मेंस में है तो अच्छा, एक बार फिर से समरी बना दे रहे हैं। देखो, मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये अजमतुल्ला कोई हैं अफ़गानिस्तान के। विमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो स्मृति मंदाना है। T20 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो अर्शदीप सिंह है इंडिया के। T20 में टीम ऑफ द ईयर तो रोहित शर्मा की टीम है। और विमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो अमेलिया केर है न्यूजीलैंड की। हु हैज़ बीन क्राउंड ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और टेस्ट में कौन आएगा? तो फिर जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। नाउ कप्पड़ एंड चल बीचेस आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के तहत इनको सर्टिफाई कर दिया गया है। तो ये कौन से राज्य में है ये दोनों बीचेस? तो केरला में है कप्पड़ और चल। कपड़ चल ये दोनों केरला के बीचेस हैं, ठीक है, याद रखना, कपड़ चल। और टोटल अब इंडिया के 13 ब्लू फ्लैग बीचेस हो चुके हैं, ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीचेस इंडिया के पास 13 हो गए हैं। ये देख लो कौन कौन से हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीचेस। तो शिवराजपुर बीच है गुजरात में, घोगला बीच है दीव में, पादुबिद्री बीच है कर्नाटका में, कप्पड़ बीच केरला में, कडमट बीच लक्षद्वीप में, मिनिकॉय थुंडी बीच लक्षद्वीप में, छल बीच केरला में, कसरगोड बीच कर्नाटका में, कोवालम बीच तमिलनाडु में, ईडन बीच पुडुचेरी में, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच उड़ीसा में, राधानगर बीच अंडमान में, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, देखो। अच्छा, ये ज़्यादातर सबके सब पेनिनसुलर इंडिया में ही है। तो राधानगर बीच अंडमान में है। पहले आइलैंड्स के देख लेते हैं। राधानगर बीच कहाँ है? अंडमान में। फिर इधर आओ, लक्षद्वीप में तुम्हारे कदमट बीच है और मिनिकॉय ठुंडी तो समझ आ रहा है कि लक्षद्वीप में ही होगा। कडमट याद रखो, कडमट इज़ फ्रॉम लक्षद्वीप एंड राधानगर बीच इज़ अंडमान। अच्छा, फिर कोवलम बीच तमिलनाडु में, ईडन बीच पुडुचेरी में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है,
कोंडा से याद रख सकते हो, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन बीच इज़ इन उड़ीसा। फिर कसरगोड बीच कर्नाटका में है, और कप्पड़ और चल मैंने बता दिया केरला में। पादू बिद्री बीच भी कर्नाटका में है अलॉन्ग विथ कसरगोड, ठीक है। फिर शिवराजपुर बीच और घोगला बीच, ये दोनों गुजरात में। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन निकालता है, ये इसका हेडक्वार्टर डेनमार्क में है, ठीक है। इको लेबल्स अवॉर्डेड टू बीचेस एंड मरीना, स्मॉल पोर्ट्स और हार्बर्स। Blue flag beaches considered cleanest beaches of the world. The mission of the Blue Flag is to promote sustainability in the tourism sector through environmental education, environmental protection and other sustainable development practices. एक non-profit organization ये निकालती है ranking. How many personalities have been awarded with the Padma Award 2025? So answer is C 139. Padma Awards कुल मिला के कितने लोगों को दिया गया है 2025 में, तो 139 है। अर्जुना अवार्ड्स कितने को, मेरे ख्याल से कितने 30, अर्जुना अवार्ड्स 34 को दिया गया है, और पद्मा अवार्ड्स 139 को लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो पद्मा अवार्ड्स 2025 139, जिसमें से पद्मश्री 113, पद्म भूषण 19 और पद्म विभूषण जो सबसे एपेक्स पे 7। तो इसमें 23 वुमेन हैं, 10 फॉरेनर्स हैं, 13 पोस्ट ह्यूमस हैं, ठीक है। तो 23 वुमेन हैं, 13 पोस्ट ह्यूमस हैं और 10 फॉरेनर्स हैं, और 7 पद्म विभूषण है, 113 पद्मा श्री हैं, और पद्म भूषण 19 है, टोटल 139, ठीक है। अब ये इतने सारे लोगों को कैसे याद करोगे, चलो अगले में देखते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि किनको किनको मिला है। तो देखो पद्म विभूषण जो 7 लोगों को मिला है जो सबसे एपेक्स में है, तो कोई रेड्डी हैं तो मेडिसिन में मिला है तेलंगाना स्टेट। फिर कोई जगदीश खेहर हैं, ये चंडीगढ़ से हैं, पब्लिक अफेयर्स में मिला है। फिर कुमुदनी रजनीकांत लखिया, इनको आर्ट की फील्ड में मिला है, रजनीकांत लखिया को आर्ट की फील्ड में मिला है, गुजरात से हैं। और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कर्नाटका से हैं, इनको भी आर्ट में मिला है। तो आर्ट की क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है, रजनीकांत लखिया और सुब्रमण्यम करके कोई हैं, सुब्रमण्यम फ्रॉम कर्नाटका एंड लखिया फ्रॉम गुजरात। जगदीश खेहर तो पब्लिक अफेयर्स में चंडीगढ़, और रेड्डी तो तेलंगाना मेडिसिन में। फिर वसुदेवन नायर, ये कोई हैं, वसुदेवन नाम बस पकड़ लो, इनको पोस्ट ह्यूमसली मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन में केरला से। फिर ओसामा सुजुकी, ये जापान में मिला है, जापान के हैं, ट्रेड में मिला है। शारदा सिन्हा बिहार से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, शारदा सिन्हा भी आर्ट से हैं, बिहार से हैं, पोस्ट ह्यूमसली मिला है। फिर पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया है। तो इसमें बस ये याद रख सकते हैं कि नाम बस याद कर लो, जैसे सूर्य प्रकाश है, अनंत नाग है, विवेक देबरॉय है, जतिन गोस्वामी है, जोश चैको है, कैलाश नाथ दीक्षित हैं, मनोहर जोशी हैं, नल्ली कपुस्वामी हैं, मंडा मुरी हैं, PR श्रीजेश हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो काफ़ी पॉपुलर भी हैं, PR श्रीजेश, ये स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, इनको केरला से बिलोंग करते हैं, और इनको पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है, 19 लोगों को। उनमें से ये कुछ प्रोमिनेंट है, वही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो फिर से बता दे रहे हैं, PR श्रीजेश को तुम अपना एंकर मानो, एंकर फॉर पद्म भूषण। तो PR श्रीजेश से मिलते जुलते नाम देख लो, प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ठीक है। फिर PR श्रीजेश से और तो मिलता जुलता कोई नाम ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो PR श्रीजेश को पद्म भूषण मिला, सूर्य प्रकाश को मिला, ठीक है। फिर अनंत नाग याद रख लो, ठीक है, अनंत नाग। फिर विवेक देबरॉय याद रख लो, जतिन गोस्वामी, J फॉर जतिन गोस्वामी, J फॉर जोश चैको, ये दोनों J से नाम याद रख लो। फिर मनोहर जोशी को पोस्ट ह्यूमसली दिया गया है, तो कोई जोशी भी हैं, ठीक है, तो J फॉर जोशी, जतिन और जोश चैको, 3 तो J से हो गए। फिर अनंतनाग और सूर्य प्रकाश हो गए, और PR श्रीजेश हो गए। फिर N से 2 लोग हैं, नल्ली और एक नंदामुरी, नल्ली और नंदमुरी, ये भी पद्म भूषण मिला है इनको, ठीक है। तो कुल मिला के 19 लोगों को मिला है, और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये सारे के सारे बता रहे हैं, ओके। फिर चलो और देख लेते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे क्या है कि S से बहुत सारे नाम हैं, पहले S निपटा देते हैं, साध्वी, ठीक है। फिर S अजीत, शेखर कपूर, शोभना और सुशील कुमार मोदी। तो साध्वी, S अजीत, शेखर कपूर, शोभना, सुशील, इन लोगों को मिला है। फिर कोई उदास हैं, बहुत उदास रहते हैं, इनको मिला है। फिर राम बहादुर हैं, ठीक है, और पंकज पटेल, इन शॉर्ट PP, इनको मिला है पद्म भूषण। फिर विनोद धम्म से गिर के, तो विनोद धाम, इनको मिला है। बाय द वे ही इज़ फ्रॉम USA, ठीक है, ये शायद यूनिक पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो विनोद धाम को यूनिकली याद रख सकते हैं।
तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। पद्म भूषण किन किन को मिला है? देखो, पी आर श्रीजेश को एंकर बनाया, सूर्य, फिर कोई सूर्य थे, उसके बाद नल्ली, फिर और क्या था नल्ली के बाद? नामुदरी, कुछ ऐसे नाम था, नंदमुरी नल्ली, फिर अनंतनाग विवेक देबरॉय, ये बता दिया, और जतिन और जोश और जोशी, ये बता दिया, ठीक है। फिर राम बहादुर बता दिया, पंकज पटेल बता दिया, शोभना बता दिया, एस अजीत बता दिया, और साध्वी बता दिया, सुशील बता दिया, और विनोद धाम बता दिया। इसके अलावा पद्म श्री है, तीसरे नंबर की हायरार्की पे आता है पद्म श्री, और इसमें केवल प्रोमिनेंट हम बता दे रहे हैं। जैसे आर अश्विन है क्रिकेटर, इनको पद्म श्री दिया गया है। हरविंदर सिंह आर्चरी के लिए दिया गया है, और सत्यपाल सिंह ये कोच हैं, पैरा एथलेटिक्स कोच हैं उत्तर प्रदेश के, इनको दिया गया है। और अरिजीत सिंह को भी दिया गया है। और लिबिया लोबो, ये पुरानी है, कोई फ्रीडम फाइटर थी, लिबिया लोबो को दिया गया है, अरिजीत सिंह को दिया गया है, अश्विन जो स्पिनर बॉलर हैं उनको दिया गया है, सत्यपाल सिंह कोच हैं, इनको दिया गया है उत्तर प्रदेश में। और कौन है? हरविंदर सिंह आर्चरी के हैं, उनको दिया गया है, अरिजीत सिंह और लाइबा लोबो, इनको दिया गया है। और सैली होलकर इनको दिया गया है फॉर रिवाइवलिस्ट ऑफ द माहेश्वरी साड़ी। अरुंधति भट्टाचार्य, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में। और निर्मला देवी फ्रॉम बिहार फॉर सुजानी एम्ब्रॉयडरी। एक और बिहार में हमने पढ़ा था ऊपर, मेरे ख्याल से पद्म विभूषण में थे वो, शारदा सिन्हा, ठीक है। तो ये हो गया। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 17 नहीं, कब मनाया जाता है? लेप्रोसी डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। लास्ट संडे ऑफ जनवरी, ऐसा कैसे हो सकता है? 26 जनवरी को लेप्रोसी डे मनाया गया है। खैर एनीवे, इसकी थीम याद रख लो, यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। तो सारे वॉवल्स हैं इसमें लेप्रोसी वाले में। और ये याद रखना, दिस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम फ्लैग्ड बाय राजनाथ सिंह? बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है संजय। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, और बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम ग्राउंड एंड एरियल सेंसर्स, पर्पस इज टू मॉनिटर द वास्ट लैंड बॉर्डर्स। बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम कॉल्ड संजय, डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देन नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये 25 जनवरी को किया जाता है ना? हाँ सही है। और इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग। अच्छा, वेयर वॉज द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग? तो ये डावोस में ही होती है। और ये इंपॉर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग तो डावोस में होता है, बट हेडक्वार्टर कोलगनी स्विट्ज़रलैंड में है, और फाउंडर क्लॉस श्वाब हैं। और ये 1971 से ये प्रथा, मतलब नॉट प्रथा बट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडेड इन द ईयर 1971 है। ब्लैक आइड पी लोबिया सीड्स, इसरो है सक्सेसफुली जर्मिनेटेड लोबिया सीड्स इन विच एनवायरनमेंट? जिसको ब्लैक आइड पी भी बोलते हैं। ऑन अर्थ, ये कहाँ पे है? तो इन स्पेस में इसरो ने सक्सेसफुली जर्मिनेटेड लोबिया ब्लैक आइड पी सीड इन स्पेस एज पार्ट ऑफ इट्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़, जिसका शॉर्ट में मिशन का नाम है क्रॉप्स में। क्रॉप्स मॉड्यूल के अंदर ये लोबिया ब्लैक आइड पी उगा दिया इन्होंने बाय इसरो टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस अंडर माइक्रोग्रेविटी। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम किया है इसरो ने। फिर इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मेरे ख्याल से 15 जनवरी को है, ठीक है। थीम क्या है? सामर्थ्य भारत सक्षम सेना, ठीक है। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम? तो ये मेरे ख्याल से DRDO का है, DRDO द्वारा बनाया गया है, जो कि इंडक्ट कर दिया जाएगा मिलिट्री पर्सनल, इंडियन मिलिट्री। हिम कवच एक तरह का मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है। व्हाट इज़ जेड मोड़ टनल लोकेटेड? ये कहाँ पे है? जेड मोड़ या जेड मोड़? तो ये जेड मोड़ टनल कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी, कनेक्टिंग गगनगीर एंड सोनमर्ग। 6.5 किलोमीटर लंबा है, गगनगीर और सोनमर्ग को कनेक्ट करेगा। H5N1 बर्ड फ्लू अभी काफ़ी फैल रहा है, तो ये वॉज द फर्स्ट ह्यूमन डेथ ड्यू टू H5N1 बर्ड फ्लू रिकॉर्डेड। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, लुइसियाना स्टेट में। ये एक तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस है दैट प्राइमरली इफेक्ट बर्ड्स बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस। H1N1 जो वायरस है दैट इज़ द स्वाइन फ्लू, ठीक है, मतलब उसी को स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं। H5N1 को हम बर्ड फ्लू बोलते हैं। मैंने इसको कैसे याद किया था कि बर्ड में देखो जो अक्षर B आ रहा है उसमें काफ़ी कर्वेचर्स हैं, कर्व है, और 5 यहाँ जो आ रहा है उसमें भी काफ़ी कर्व हैं कंपैरेटिवली 1 के मुकाबले। तो 1 में जाएगा स्वाइन फ्लू, ठीक है, और 5 में जाएगा बर्ड फ्लू। तो इस तरह से हमने किया था। एनीवेज, H5N1 का पहली डेथ कहाँ हुई थी? USA में।
Rajgopal Chidambaram passed away at the age of 88, was associated with which field? Rajgopal Chidambaram ये एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे and he played a key role in the 1974 Smiling Buddha and 1998 Operation Shakti nuclear tests. इनको पद्मश्री भी दिया गया है, पद्म विभूषण भी दिया गया है, तो ये न्यूक्लियर साइंस से जुड़े हैं. कौन? राजगोपाल चिदम्बरम. Then 38th, what is the name of official torch bearer of 30th National Games? मौली है, नहीं मौली तो मैस्कॉट है. 30th National Games टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, लेकिन पूछ क्या रहा है? तेजस्विनी है ना इनका टॉर्च बियरर. ठीक है. इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज बिल्ट ऑन सी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? समुद्र पे शीशे का पुल बना दिए किस राज्य ने बनाया है? तो ये कन्याकुमारी ग्लास ब्रिज है. ये वही वे है जहाँ हम लोग गए थे घूमने. ठीक है. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने इनैगोरेट किया है, और ये तमिलनाडु में जो विवेकानंद मेमोरियल उसी के पास बनाया गया है, कन्याकुमारी ग्लास ब्रिज. ठीक है. विच स्टेट इज़ द फर्स्ट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को GDP से जोड़ दिया है छत्तीसगढ़ ने. ठीक है. अब अगले वीडियो में देखते हैं.